हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसका आज ये थर्ड पार्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम आज थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म में से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के 7 संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस नियम को बोला जाता है चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सोनार। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो स्टूडेंट्स, वो आवरण होता है ओजोन का। अगला क्वेश्चन है कि आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो स्टूडेंट्स, वो यंत्र होता है अमीटर। अमीटर से ही किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स, उसका रंग होता है नारंगी। चलते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है हमारा, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इसकी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परम शून्य ताप पर अणु गति का क्या होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड वर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स वस्तु का भार घटेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में ऑस्टियोमैलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, साबुन है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वसा अम्लों के सोडियम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल एमीन का सूत्र है
तो मिथाइलएमीन का सूत्र होता है स्टूडेंट्स CH3NH2। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है स्टूडेंट्स 60 से 70%। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो स्टूडेंट इसका नाम है गैलुसाक का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो स्टूडेंट्स चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि पाई मैसन खोज 1935 में किसने की थी? तो इसका श्रेय जाता है यूकावा को। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जिंक सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का मर्क्यूरी ताप होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 770 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है, तो वो उपकरण होता है एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर आ जाता है, तो स्टूडेंट्स आरएनए में थाइमिन के स्थान पर आ जाता है यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है कि एमाइलेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है निकोटिनामाइड या नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है विटामिन B3 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि टाइफाइड नामक रोग होता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सभी वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है आरोपित बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो यहाँ बताया गया है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वो बीमारी स्टूडेंट्स मधुमेह डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स ये स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है मेनिंगोकाक्सीमिया बीमारी क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मस्तिष्क ज्वर। अगला क्वेश्चन है कि मक्के का बौना रोग होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है स्पाइरोप्लाजा द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स लाल। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। अगला क्वेश्चन है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, तो वो रंगहीन गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है त्वचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति, इसका आंसर स्टूडेंट्स कम होगी। अगला क्वेश्चन है ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का श्रवण करती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स थायराइड ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? तो इसका सही आंसर है सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइनाइटिस
नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है नाक। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ध्वनि की चाल कम होगी। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है स्टूडेंट्स CCl4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठन है? तो इसका आंसर स्टूडेंट सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स स्वान एवं स्लाइडेन ने। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक था? तो वो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स इवानोव्स्की। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है एंटीजन। अगला क्वेश्चन है, सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? तो वो सूक्ष्म जीव है स्टूडेंट्स ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्र और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिन ओन्स ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अति चालकता की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? तो स्टूडेंट्स इसकी भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नाम की जो हड्डी है वो किस अंग में पाई जाती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है टांगों में। अगला क्वेश्चन है, एक बार कितनी पास्कल के बराबर होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 10⁵ पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन क्या है स्टूडेंट्स? तो एस्ट्रोजन है एक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो स्टूडेंट्स इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 65%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है? तो वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वो रंग है स्टूडेंट्स नीला। अगला क्वेश्चन है कि लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है काला। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जब कार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि HIV पॉजिटिव क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पास्कल का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महो किसका मात्रक है? तो ये मात्रक होता है चालकता का। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा।
अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बैंगनी। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध हैं या प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर स्टूडेंट तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो वो स्टूडेंट्स भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो स्टूडेंट्स वो अंग होता है आँख। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो स्टूडेंट इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो वो कांच होता है स्टूडेंट्स ऑप्टिक फाइबर कांच। अगला क्वेश्चन है कि वातानुकूलन के लिए आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स 60 से 65% के बीच। अगला क्वेश्चन है, त्रिविमीय 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो चश्मा होता है पोलराइड ग्लास युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का क्वथनांक होता है? तो स्टूडेंट्स भारी जल का क्वथनांक होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अस्थमा के रोगी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बेरंजक चूर्ण का सूत्र है? तो स्टूडेंट्स बेरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 38 अणु ATP। अगला क्वेश्चन है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स रोनाल्ड रॉस। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है वायु की गति। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो स्टूडेंट्स विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि थायमीन कौन सा विटामिन है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर ऑक्सीनोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो स्टूडेंट्स ऑक्सीनोमीटर यंत्र से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो वो अम्ल होता है स्टूडेंट्स फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के कारण क्या होता है, जो दर्द होता है वो उसकी अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो वो मात्रक होता है स्टूडेंट्स एम्पियर घंटा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है अब कि किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो इसका आंसर है अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है कि बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है कीमोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स भारी जल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो वो वैज्ञानिक स्टूडेंट्स CV रमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो वो अंग होता है स्टूडेंट्स आंतें।
अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो स्टूडेंट्स वो अम्ल होता है लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है RNA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो वो लवण होता है स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो वो तंत्र होता है स्टूडेंट्स तंत्रिका तंत्र। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रडार का क्या प्रयोग है? तो इसका आंसर है रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है EEG, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? स्टूडेंट्स इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो वो उत्तरदायी पदार्थ होता है स्टूडेंट्स एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लाइकेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वो एंजाइम होता है स्टूडेंट्स एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की किस क्रिया में मोलिब्डेनम योगदान करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो वो वैज्ञानिक थे कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? तो जो विस्थापन राशि होती है स्टूडेंट्स वो सदिश राशि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है? तो इसका मात्रक होता है स्टूडेंट्स विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है? तो उस आकर्षण बल को बोला जाता है स्टूडेंट्स आसंजक बल। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो वो यंत्र होता है स्टूडेंट सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एथिलीन। अगला क्वेश्चन है पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या हैं? तो वो है स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग वर्णांधता में वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? तो वो रंग है स्टूडेंट्स लाल व हरा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए किस में घुलनशील है? तो स्टूडेंट जो विटामिन ए होता है वो वसा में घुलनशील होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो स्टूडेंट्स वो रक्त है 5 लीटर।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो इसका आंसर है बंदर। अगला क्वेश्चन है, चाल किस प्रकार की राशि है? तो स्टूडेंट जो चाल होती है वो एक प्रकार से देखा जाए तो अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, दाब के बढ़ने से द्रव का क्वथनांक। तो स्टूडेंट्स दाब के बढ़ने से जो द्रव का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो तीनों समस्थानिक यहाँ पर बताए गए हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ जो सुचालक जो 2 तत्व होते हैं वो है सिल्वर तथा कॉपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की गई? तो वो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उस प्रक्रिया को बोला जाता है विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन है कि किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर यानी मादा एनाफ्लीज के वाहक होने की पुष्टि की? तो वो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही ये बताया था कि जो मलेरिया है ये एक परजीवी के थ्रू होता है और इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का कि जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट्स इससे रोग होता है एडिसन रोग। इस रोग को एडिसन रोग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो इसका आंसर है लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो स्टूडेंट दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इस प्रभाव को बोला जाता है डॉपलर प्रभाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्वों को बोला जाता है समभारिक। अगला क्वेश्चन है कि दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन के आविष्कार का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। अगला क्वेश्चन है कि सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो उसे बोला जाता है स्टूडेंट सह एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन हैं क्रमशः यहाँ पर विटामिन ए, डी, ई एवं के। अगला क्वेश्चन है पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है, यह किसके संक्रमण से होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा। चलते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का कि मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है? तो वो एंजाइम होता है स्टूडेंट्स टाइलिन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो वो वैज्ञानिक थे केपलर। केपलर ने ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है?
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो मिश्रण होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का, इन दोनों गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो उन कीटों को बोला जाता है वेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि दही खट्टा किसके कारण होता है? तो दही खट्टा होने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो दही होता है वो खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो इसका आंसर है प्रत्यास्थता की सीमा तक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो वो हैलोजन है स्टूडेंट्स फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स निर्भर नहीं करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लेंज के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये है दो नाम होते हैं, तो इनका आंसर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जीनस एवं स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से जो हरे टमाटर होते हैं वो पकने पर लाल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, तो वो पदार्थ है स्टूडेंट्स बेंजोइक एसिड। चलते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला यहाँ पर कि व्यंजक चूर्ण का ऑक्सीक्लोराइड है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो ये अयस्क होता है स्टूडेंट्स यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? तो ये स्टूडेंट्स राशि होती है अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जो मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर होने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा, तो उसका आवर्तकाल स्टूडेंट्स 83.7 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स कि जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वृत्त के केंद्र पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि फेदोमीटर से मापते हैं, तो स्टूडेंट्स फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। अगला क्वेश्चन है टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ये समस्थानिक होता है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रुधिर वर्ग ओ में। अगला क्वेश्चन है मेसान पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है अंतरिक्ष किरणों में। अगला क्वेश्चन है उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर एथिलीन के बहुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू ज्वर का कारण है, तो डेंगू ज्वर का कारण होता है स्टूडेंट्स वायरस। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो इसका आंसर है ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर है बीटा कण के उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो वो बीमारियां स्टूडेंट्स डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो वो महत्वपूर्ण घटक होता है प्लेटलेट्स। चलते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का कि पास्चुरेला पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला जीवाणु है? तो वो रोग है स्टूडेंट्स प्लेग।
अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो वो रासायनिक संरचना होती है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वो वैज्ञानिक स्टूडेंट्स ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो वो पदार्थ है टेट्राइथाइल लेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन किस प्रकार पौधों को मारता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र होता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो वो बीमारी स्टूडेंट्स एंथ्राकोसिस। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सोडियम तथा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो विटामिन होता है स्टूडेंट विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स वो स्थित है कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो वो यंत्र होता है स्टूडेंट्स पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? तो उस पाठ्यांक को बोला जाता है प्राकुंचन दाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं? तो हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की विमाएं वही हैं जो होती हैं? तो इसका आंसर है कोणीय संवेगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो वो आकाशीय पिंड है स्टूडेंट्स मंगल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वो ग्रह है स्टूडेंट्स बुध मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? तो स्टूडेंट्स इसका प्रयोग होता है रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट अयस्क होता है स्टूडेंट्स लोहा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपर रूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो अपर रूप है कार्बन का ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन एक त्रिपरमाण्विक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कोलकाता पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये सिद्धांत दिया था स्टूडेंट्स आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो स्टूडेंट्स भाग होता है रेटिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स विद्युत मोटर। ये जो विद्युत मोटर होता है यंत्र, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोला जाता है डायलिसिस। इस पेज का अगला क्वेश्चन है हमारा कि सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जा रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा, तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा वो 0। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा इस पेज का कि एक भारीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा, तो जल में इसका भार होगा स्टूडेंट 0। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता, स्टूडेंट्स ताप बढ़ने पर द्रवों की जो श्यानता होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो स्टूडेंट्स सर जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? तो स्टूडेंट्स वो स्थान है यकृत में। अगला क्वेश्चन है कि जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है गलगंड रोग, या जिसे घेंगा रोग भी बोला जाता है या गोइटर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लार ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? तो वो कार्बनिक यौगिक जिसे सबसे पहले संश्लेषित किया गया वो है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है चट्टानों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है स्टूडेंट्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि बल तथा संवेग परिवर्तन की दर दोनों की विमाएँ हैं? तो स्टूडेंट्स इसकी विमा होती है MLT-2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है श्यानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो इसका आंसर है 0.03%। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर है यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। इसलिए जो मनुष्य होता है यदि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में अगर रहता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट्स उससे उत्पन्न होता है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट्स उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मृदा निर्माण का। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉप लॉगिंग किसके परिरक्षण की एक विधि है? तो इसका आंसर है फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा नॉर्म नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है? तो ये स्थित है स्टूडेंट्स हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स कीट पतंगों का। अगला क्वेश्चन है कि सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उसे बोला जाता है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो वो रक्त समूह होता है स्टूडेंट्स AB। अगला क्वेश्चन है आर्टरियो स्क्लेरोसिस हास
रोग का कारण है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है धमनियों का कठोर हो जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि BCG का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है क्षय रोग के उपचार के लिए BCG का जो टीका होता है वो लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट टॉक्सिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विषयों का, जहर का। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो स्टूडेंट एथलीट जो फुट होती है वो बीमारी होती है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है? तो स्टूडेंट्स विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का कि किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध को पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर है लौह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण जो दूध है उसको पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजॉन स्पेस प्रोब लॉन्च किया था? तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो वो हार्मोन वाला इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो फसल होती है स्टूडेंट धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो वो तत्व होता है स्टूडेंट्स जिंक। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम की कमी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वयमंद पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है? तो स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है MLT-2। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल बनता है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है तांबा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग सोडा का सूत्र है? तो स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कालमेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग व उपचार पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार का पौधा है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एक्anthiसिसा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इस पेज का कि वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो वो रसायन होता है स्टूडेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप की कौन सी किरणें सोलर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? तो इसका आंसर है सभी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट्स NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है? तो वो स्टूडेंट्स भाग होता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री घासें किस कुल में आती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फियोफाइसी। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? तो वो पथरी जो है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या है? तो वो संख्या होती है स्टूडेंट्स 46। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो स्टूडेंट्स सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। अगला क्वेश्चन है कि पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिल, पूषा मनहर एवं पूषा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो वो पुष्पीय पौधा स्टूडेंट्स गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की?
तो वो वैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स जोसेफ लिस्टर ने ही एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सुक्रोज का डेक्सट्रोज में। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का। अगला क्वेश्चन है केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो इसका सही आंसर है 310 केल्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है रक्तक्षीणता। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स धनायन। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है, तो मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र है यहाँ पर एक E बराबर mc² क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो वो बना होता है सीसा तथा टिन का। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो वो गैसें होती हैं हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। अगला क्वेश्चन है कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है, तो स्टूडेंट्स अंडे के सफ़ेद भाग में होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम है, तो इसका वानस्पतिक नाम होता है पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एडीज द्वारा। अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है, तो शीशे का प्रतिशत होता है स्टूडेंट 0%। अगला क्वेश्चन है संवेग की विमाएँ हैं, तो संवेग की विमा होती है mLt-1। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो स्टूडेंट मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है केंचुआ में हृदय की संख्याएं होती हैं, तो केंचुए में हृदय की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन है रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था, तो स्टूडेंट्स लुई पाश्चर ने ही रेबीज का इलाज ढूंढा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था, तो स्टूडेंट्स इन्होंने बनाया था चेचक के रोग का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो स्टूडेंट्स वो भौतिक राशि है संवेग का ये मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है वायुमंडल में नाइट्रोजन का कभी न समाप्त होने का। अगला क्वेश्चन है डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट जनसंख्या का। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का हमारा कि लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है रोल्ड गोल्ड में होता है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं यहाँ पर आंसर में कि 90% तांबा होता है उसमें और 10% एल्यूमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन है डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है, तो वो गैस है स्टूडेंट्स क्लोरीन। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का कि चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, तो स्टूडेंट्स ये अयस्क होता है सोडियम का। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।